गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम सुरेश सिंह राजपूत फ्रॉम अभ्यास एकेडमी। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें से आज हमारा जो टॉपिक होगा वो है केमिकल इक्वेशन, यानी जिसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। इससे पहले इस चैप्टर के हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए हैं और वो दोनों जो है ना आपको मैंने फॉरवर्ड कर चुके हैं। इससे पहले वाले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और उन केमिकल रिएक्शंस को हम अपने डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, और उन केमिकल रिएक्शंस में जो यूज होने वाले जो सब्सटेंस थे उनको क्या क्या कहते हैं, यानी मतलब कि हमारा जो ना ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स है। ठीक है, तो आज हम क्या कर रहे हैं, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन, जिसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं कि एक रासायनिक समीकरण कहा किसको जाता है। तो आप हमारे साथ नोट करते जाइए। एक केमिकल इक्वेशन can be represented. A chemical equation can be represented by chemical equation। तो बच्चों, रासायनिक समीकरण की जो परिभाषा है यानी केमिकल इक्वेशन की जो डेफिनेशन है, एक केमिकल इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। अब इसके आगे इट इन्वॉल्व्स यूजेज ऑफ symbols of substance of reactant and product with mention of फिजिकल स्टेट। ठीक है बच्चों, देखिए केमिकल इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन, यानी एक केमिकल इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, एक केमिकल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें से क्या क्या इन्वॉल्व रहता है। इट इन्वॉल्व यूज ऑफ सिंबल्स, यानी इसमें हम क्या करते हैं, सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। किसका? ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनके हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ हम उनकी फिजिकल स्टेट भी कहते हैं, लिखते हैं। अब फिजिकल स्टेट क्या होती है मैं आपको यहां बता देता हूं। फिजिकल स्टेट, तो फिजिकल स्टेट 4 होती हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड एक्वस। सॉलिड के लिए हम स्मॉल s इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड के लिए स्मॉल l इस्तेमाल करते हैं, गैस के लिए स्मॉल g इस्तेमाल करते हैं, और एक्वस के लिए हम AQ इस्तेमाल करते हैं। तो ये फिजिकल स्टेट के साथ हमें लिखना होता है। अब यहां पर हम आपको इसे समझा देते हैं कैसे कि केमिकल इक्वेशन कैसा होता है। जैसे देखिए, पहले आप कोई भी केमिकल रिएक्शन लिख लीजिए। मान लीजिए कि ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों यहां पर देखिए, ये मैग्नीशियम ये सॉलिड है, ये ऑक्सीजन गैस है, और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है ये भी सॉलिड बन रहा है। तो देखिए ये हो गए हमारे प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हो गए प्रोडक्ट, और ये सॉरी उल्टा हो रहा है,
ये है हमारे रिएक्टेंट, और ये क्या है, प्रोडक्ट। अब अगर यही रिएक्टेंट के हम सिंबल यूज कर ले, जैसा कि यहाँ डेफिनेशन में लिखा है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ये सॉलिड, और प्लस ऑक्सीजन का O2, ये गैस जो कि इसकी फिजिकल स्टेट को शो कर रहा है, और यहां पर बन गया हमारा MgO कंपाउंड, ये सॉलिड। तो ये हमारा जो है, जो अरेंजमेंट मिला है सब्सटेंस का, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तो इसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में बच्चों हमेशा जो प्रोडक्ट होता है वो RHS में लिखा जाता है, और जो रिएक्टेंट होते हैं वो हमेशा LHS में लिखे जाते हैं। जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट एक ही हो, प्रोडक्ट एक से ज्यादा भी हो सकता है, और जब प्रोडक्ट एक से ज्यादा होता है तो जैसे हमने यहाँ पर रिएक्टेंट को बताने के लिए दोनों के बीच में प्लस का निशान बताया है, साइन बताया है, उसी तरीके से यहाँ पर भी जब प्रोडक्ट मोर देन 1 होंगे तो उनके बीच में हम प्लस का साइन लगाएंगे। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम ये एक एरो का साइन बनाते हैं, जिसमें से ये एरो का जो ये हेड होता है ये हम हमेशा प्रोडक्ट की तरफ रखते हैं, और टेल जो है वो हमेशा रिएक्टेंट की तरफ रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हो गया है। तो ये है डेफिनेशन केमिकल इक्वेशन की, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, यानी एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, तो ये चीज हमें इसमें समझना है, इस टॉपिक में, ना मतलब नेक्स्ट टॉपिक में। और उससे पहले हम आपको बता देते हैं एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है। किसी भी सब्सटेंस का जब हम सॉल्यूशन वाटर में तैयार करते हैं, यानी कि पानी में तैयार करते हैं, तो उसको हम उसका एक्वा सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर हो गया। अब हम यहां पर हेडिंग लगाते हैं हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, यानी किसी केमिकल रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करते हैं, या केमिकल रिएक्शन की जगह पर यहां आप केमिकल इक्वेशन नोट कर लीजिए। केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम किस तरीके से बैलेंस करते हैं। लेकिन बैलेंस करने से पहले हमें यहां पर यह समझना होगा कि व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, यानी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हम किसे कहते हैं। क्योंकि जब तक हमको ये आइडिया नहीं होगा कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तब तक हम यहाँ पर जो गिवन इक्वेशन होगा, यानी जो इक्वेशन दिया गया है, उसे हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ये बैलेंस है या नहीं है। तो इसलिए हमारे पास पहले ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो इसलिए हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, हमारे साथ साथ आप लोग इसकी डेफिनेशन नोट डाउन कर लीजिए। द इक्वेशन in which the number of atoms, the numbers of atoms of all the molecules is equal on the both side of the equation is called balanced chemical equation। तो बच्चों मतलब ये है कि एक ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें दोनों तरफ का मतलब है LHS साइड एंड RHS साइड, या फिर आप ये कह सकते हैं प्रोडक्ट साइड एंड रिएक्टेंट साइड। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स हैं वो क्या हो, दोनों तरफ समान हो, एक जैसे हो, तो उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे यहां पर हम एग्जांपल बता देते हैं आपको। एक एग्जांपल हम ले रहे हैं CaCO3। ये जब ब्रेकडाउन होता है गर्म करने पर, तो यहां पर CaO बनता है और प्लस CO2 बनता है।
तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, ये एरो का साइन है, एरो के इस तरफ वाला पोर्शन LHS और इस तरफ वाला पोर्शन RHS, या फिर ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। तो यहाँ पर LHS में पहले हम सभी नंबर ऑफ एटम काउंट कर लेते हैं और RHS में नंबर ऑफ एटम काउंट कर लेते हैं। तो हम पाते हैं कि ये जो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो एटम है, तो देखिए कैल्शियम है, कैल्शियम का 1 है, कार्बन, कार्बन का भी 1 है, ऑक्सीजन का देखिए यहाँ पर 3 है। तो ये 3 एलिमेंट हैं जो कि रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। अब हम यहाँ RHS में देखते हैं, तो देखो कैल्शियम, इसका भी 1 है, कार्बन, कार्बन का देखिए यहाँ पर 1 है, और ऑक्सीजन का देखिए 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो 3 है। तो देखो दोनों तरफ हमें नंबर ऑफ एटम्स क्या मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं। तो फिर हम इसे कहेंगे कि ये जो वाली जो केमिकल रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, ये क्या है, बैलेंस्ड है। कैसी है, बैलेंस्ड। यानी कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन वो केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें दोनों तरफ, यानी रिएक्टेंट, आप ऐसा बोल सकते हैं रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, या फिर LHS और RHS। एरो का साइन जो लगा हुआ है उसके इस तरफ वाला पोर्शन जो है वो LHS और इस तरफ वाला पोर्शन RHS, दोनों तरफ नंबर एटम क्या है, सेम हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहेंगे। क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं कि हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, यानी किसी केमिकल रिएक्शन को अगर वो मान लो कि वो बैलेंस नहीं है तो फिर उसे हम बैलेंस कैसे करते हैं। तो मैं इसे रफ कर रहा हूं, जिसको भी नोट करना है नोट डाउन कर लीजिएगा। वैसे आप लोगों ने साथ साथ कर ही लिया होगा। और किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले हमें यहां पर यह भी जानना पड़ेगा कि हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो इसके लिए बच्चों आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा एक लॉ, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। और इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि मतलब ये लॉ ये कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी created nor destroyed in a chemical reaction। यानी कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन में हम मैटर को ना तो क्रिएट कर सकते हैं यानी कि बना सकते हैं, और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं यानी कि उसे नष्ट किया जा सकता है। मतलब मैटर को ना तो बनाया जा सकता है ना ही बिगाड़ा जा सकता है यानी नष्ट किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में मैटर क्या रहेगा, सेम रहेगा। जितना मैटर रिएक्टेंट साइड में रहेगा उतना ही मैटर प्रोडक्ट साइड में रहेगा। तो इसलिए यहां से ये क्लियर हो जाता है कि जो रिएक्टेंट साइड है और प्रोडक्ट साइड है दोनों तरफ जो होता है ना, नंबर ऑफ एटम क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। तो अब हम यहां पर चलते हैं कि हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, यानी किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो इसके लिए देखिए हम आपको एक एग्जांपल ले रहे हैं। Fe+H2O गिब्स, इसको गिब्स पढ़ते हैं, एरो मत बोलिएगा। Fe3O4 और प्लस H2। तो सबसे पहले तो हम उसी तरीके से चेक करते हैं कि ये जो केमिकल रिएक्शन है वो पहले बैलेंस है या नहीं है, क्योंकि अगर बैलेंस होगी पहले से ही तो फिर हमें बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर बैलेंस नहीं है तो फिर अब हम यहाँ पर सीखेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो इसके लिए देखिए ये वाला हो गया LHS पोर्शन, ये हो गया RHS पोर्शन। पहले हम क्या करते हैं, सभी एटम काउंट कर लेते हैं कि LHS में कितने एटम है
और आरएचएस में कितने एटम है। जैसे यहाँ पर Fe का देखिए 1 एटम, यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है यहाँ पे। अब हम इधर आते हैं तो यहाँ पर देखिए Fe के 3 एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम है और हाइड्रोजन के 2 एटम है। तो यहाँ पर Fe का 1 है, यहाँ पर Fe का 3 है, ऑक्सीजन का 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 है, हाइड्रोजन का 2 है, हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 1 है और ऑक्सीजन का यहाँ पे 4 है। तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम सेम नहीं है, तो फिर क्या करना है, यानी कि ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। और जब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है तो हमें इसे बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के लिए हम आपको बताते हैं क्या करना होगा, कि कुछ ऐसा करना है कि जिससे ये एटम दोनों तरफ सेम हो जाए। जैसे यहाँ देखो Fe का 3 है तो इधर भी Fe का 3 हो जाए, हाइड्रोजन के तो बराबर है, बैलेंस है, ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन का 4 हो जाए। ऐसा हमें कुछ करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि किसी ऐसे नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे जिससे वो आपस में इक्वल हो जाए। लेकिन जो मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आप उस साइड मल्टीप्लाई करेंगे जिधर नंबर ऑफ एटम कम है। अगर नंबर ऑफ एटम LHS में कम है तो आप LHS में मल्टीप्लाई कीजिए, और अगर नंबर ऑफ एटम RHS में कम है तो आप RHS में मल्टीप्लाई कीजिए। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने वाला जो नंबर है वो हमेशा जो कंपाउंड होगा या जो एटम है, एटम हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, उस नंबर को हमेशा उसके आगे लिखेंगे। आगे से मेरा मतलब समझिए, जैसे मान लो कि यहां पर यही हम एग्जांपल ले लेते हैं, H2O ले लेते हैं। अब मान लिया आप इसमें ऑक्सीजन को या हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए सपोज करो कि आप 2 से इंटू कर रहे हो, तो फिर ये 2 जो है यहां पर लिखना है आपको, इसके आगे, ना कि यहां पर। अगर आप यहां लिख देते हो तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये 2 का मतलब है केवल आप ऑक्सीजन में इंटू कर रहे हो, ठीक है। जबकि ये एक प्रकार से स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, जो कि आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पर समझोगे, पढ़ोगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो मल्टीप्लाई करने वाला नंबर है उसे आप क्या करेंगे, इसके आगे लिखेंगे, ठीक है। बात क्लियर हो गई है? तो चलिए अब अपन इसको बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस करते समय आपको 2 बातों को ध्यान रखना है। पहले तो मल्टीप्लाई आप उधर करेंगे जिधर एटम कम होंगे। दूसरा, मल्टीप्लाई करने के लिए जो नंबर आप चूज कर रहे हैं उस नंबर को हमेशा कंपाउंड, एटम या मॉलिक्यूल के आगे लिखेंगे। और तीसरा ये है कि जब भी आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने जा रहे हैं तो पहला काम आपको करना है कि पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए तो उसके बाद जो अदर एटम बच रहे हैं उनको बैलेंस करना है। जैसे यहां देखिए हाइड्रोजन का यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का 2 है, तो ये बैलेंस है, इसे बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। ऑक्सीजन के यहाँ पर 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन का 4 है, ये बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना है, इसमें 4 का इंटू लगाना है, तो देखो यहाँ 4 हो जाएगा। अब ये वाला 4 हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, जहां पर ऑक्सीजन होगा। तो देखो ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो यहां पर ऑक्सीजन है तो हम यहां पर इंटू कर देते हैं, किससे, 4 से। तो ये 4 हमें यहां पर लिखना पड़ेगा। तो जब हम यहां 4 लिख रहे हैं तो देखिए ऑक्सीजन के तो 4 हो गए, पर इसका इंटू हाइड्रोजन में भी हो गया है, तो 4 2 जा 8, यानी यहाँ पर 4 का इंटू कर दो तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, पर हाइड्रोजन जो ना अनबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन के देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, तो अब क्या करना है, यहाँ पर अगर हम 4 से इंटू कर दें तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब ये वाला 4 आपको कहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इस तरीके से आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया। अब बारी आती है किसकी, आयरन की, Fe की। तो Fe में अगर हम यहाँ पर 3 का इंटू कर दें तो ये 3 हो जाएगा, और इधर भी 3 है, तो ये वाला 3 यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये जो रिएक्शन बन गई है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई है, ये वाली। देखिए 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 और प्लस 4H2। अब इसको हमें क्या करना है, हमने बैलेंस तो कर लिया है, लेकिन अभी हमने इसकी जो डेफिनेशन हमने लिखाई थी उसमें बताया था कि हमें फिजिकल स्टेट भी मेंशन करना है। तो इसकी जो फिजिकल स्टेट होंगी वो देख लेते हैं क्या होंगी।
जैसे ये Fe है, ये सॉलिड होता है तो हम यहाँ S लिख देंगे। ये H2O है, ये लिक्विड होता है तो हम यहाँ L लिख देंगे, ये स्मॉल l। यहां पर ये Fe3O4 ये सॉलिड और ये H2 गैस है तो G लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है ना ये केमिकल रिएक्शंस बैलेंस की जाती हैं। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपकी सुविधा के लिए, या आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए। मैं इसे रफ कर रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं Mg और प्लस O2 का। ये हमें क्या देता है, MgO देता है। देख लेते हैं पहले, ये LHS साइड हो गया, ये RHS साइड हो गया। यहां पर Mg के एटम ओनली 1, ऑक्सीजन का एटम 2। यहां पर Mg का 1, ऑक्सीजन का 1। तो देखो यहाँ पर Mg1 है, Mg1 है, दोनों बैलेंस है। ऑक्सीजन का 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 है, ये बैलेंस नहीं है, तो हम इसे बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से इंटू लगा देते हैं तो ये 2 आ जाएगा। तो ये वाला 2 हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, MgO के आगे। तो देखो जब आपने MgO के आगे लिखा तो ये 2 का इंटू Mg में भी हो गया, यानी यहाँ पे 2 हो गया, तो ये 2। ठीक है, अब यहां से देखो Mg1 हो गया, यहाँ Mg2 हो गया, तो आप क्या करें, यहाँ 2 का इंटू लगा दीजिए, ये 2 और ये 2। तो ये आपकी जो है केमिकल बैलेंस इक्वेशन हो गई, यानी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोगों की बुक में ढेर सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप उनको जो ना बैलेंस करिए, प्रयास कीजिए करने का। और जो है जहां कोई दिक्कत आए आप हमसे अगेन पूछिए, ये वीडियोज को बार बार रिप्ले करके आप देखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।